तो दोस्तों बस कुछ ही घंटों में नया महीना आने वाला है, यानी कि मई 2025 की शुरुआत हो जाएगी। हर महीने की तरह इस महीने भी देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई नए नियम लागू होंगे। ये ऐसे बदलाव हैं, ये ऐसे नए नियम हैं जिनका असर सीधे आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। इसी वजह से होने वाले नए बदलाव देश के हर नागरिक के लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए अब बिना ज्यादा देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला बड़ा बदलाव, जो पहले यूपी में और बाद में अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है। और ये नया नियम है घर के और जमीन के मालिकाना हक को लेकर। इस मामले में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गांव वालों को अब अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। जल्दी लागू होगा घरौनी कानून। जी हाँ, सरकार एक नया घरौनी कानून ला रही है जिससे गांव के लोगों को अपनी जमीन का पक्का मालिकाना हक मिलेगा। ये कानून पहले एक अध्यादेश यानी कि आदेश के जरिए लागू होगा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार बिना विधानसभा की मंजूरी के इसे तुरंत शुरू कर सकती है। इसके बाद इसे विधानसभा में बिल के रूप में पेश किया जाएगा। इस कानून का मकसद है कि गाँव में रहने वाले लोग जो सालों से अपनी जमीन पर घर बना के रह रहे हैं, उन्हें उसका कानूनी दस्तावेज मिले। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके लिए सरकार गाँव-गाँव में सर्वे करवाएगी ताकि ये पता चल सके कि कौन सी जमीन किसके पास है। सर्वे के बाद लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। एक नए तरह का पेपर दिया जाएगा, नया कागज दिया जाएगा। वहीं खास बात यह है कि इस कानून में सरकार आने वाले 2 साल तक अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकेगी। जो नया कानून लाया जाएगा उसके अंदर ही ये कानून होगा कि सरकार इस कानून के नियमों को आने वाले 2 साल तक बदल सकती है। हालांकि साथ ही में बताया गया है काफी सारे लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से कहीं पे रह रहे हैं तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक पहले ये कानून यूपी सरकार लाएगी और अगर वहाँ पे ये सक्सेस हो जाता है तो और भी राज्यों में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या और भी जगहों पर वहाँ की राज्य सरकारें इसे देखा देखी अपने राज्य में लागू कर सकती हैं। वहीं दोस्तों अगला बड़ा बदलाव है पीएम किसान योजना को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पीएम किसान योजना में नए नियम लागू हुए, पोर्टल पर बढ़ेगी सुविधा। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर कई नई सुविधाएं शुरू की है। इसके साथ कुछ नए बदलाव भी हुए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि अब किसान को योजना में आवेदन के लिए फार्मर ID देना होगा, यानी कि किसान वाला ID देना होगा। साथ ही में अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शादी वाला कॉलम जोड़ दिया गया है, यानी कि ये बताना होगा कि किसान शादीशुदा है या नहीं। वहीं बताया गया है किसान को अब अपनी जमीन की जानकारी और जमाबंदी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद ही किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण हो पाएगा और इसके बाद ही हर साल 3 बार करके 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं बताया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है तो वहाँ पर अब केवल आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर से ही और उस पे जो OTP आएगा उसके जरिए ही लॉगिन हो पाएगा और एक समय में केवल एक ही सिस्टम में अकाउंट लॉगिन हो सकता है। वहीं बताया गया है राज्य परिवर्तन की सुविधा भी पोर्टल पे शुरू कर दी गई है। अगर किसी किसान ने रजिस्ट्रेशन के समय गलत राज्य भर दिया था या वो दूसरे राज्य चला गया है तो वो अपने राज्य को बदलने की रिक्वेस्ट कर सकता है। वहीं बताया गया जिन किसानों ने पहले इस योजना से अपने आप को हटा लिया था, इस योजना को छोड़ दिया था, चाहे उनका नाम कट गया था, तो वो लोग दोबारा से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आने वाले मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों को लेकर। जानकारी के मुताबिक RBI ने बैंकों और ATM चलाने वाली कंपनियों को नया आदेश दिया है कि वो अपने ATM में 100 और 200 रुपए के नोटों को ज्यादा रखें। अभी अक्सर ATM में 500 रुपए के नोट निकलते हैं जिससे छोटे लेन देन में लोगों को दिक्कत होती है। RBI चाहता है कि लोग आसानी से छोटे नोट पा सकें। इसके लिए RBI ने 2 स्टेप्स की योजना बनाई है। पहले स्टेप के तहत 30 सितंबर 2025 तक ATM कंपनियों को और बैंकों को 75% ATM में कम से कम एक हिस्से में 100 रुपए और 200 रुपए के नोट रखने होंगे। वहीं दूसरे स्टेप के तहत 31 मार्च 2026 तक लगभग देश के 90% ATM में 100 रुपए और 200 रुपए के नोट होने चाहिए। तो ये नया नियम बैंकों पर और ATM कंपनियों पे लागू होगा, लेकिन जाहिर सी बात है इसका असर, इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको छोटे नोट जैसे 100 रुपए के या 200 रुपए के आसानी से लगभग सभी ATM में मिल सकेंगे। दोस्तों अगले बदलाव, अगले नियम के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक सवाल, अगर आप इसका जवाब देंगे तो आपको मिल सकता है इनमें से कोई एक सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है और ये पशु सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। वीडियो को लाइक करने के बाद और पूरा देखने के बाद जवाब देना ना भूलें। वहीं दोस्तों मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो भी है बैंक ग्राहकों को लेकर। तो बैंक खातों को लेकर जो पहला बड़ा बदलाव होगा वो है मिनिमम बैलेंस को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सेविंग खाते के नियम बदलने वाले हैं। SBI, PNB और कैनरा बैंक समेत कई ऐसे बैंक हैं जो मिनिमम बैलेंस की लिमिट में बदलाव करेंगे। यानी कि अभी इस समय आपको अपने बचत खाते में जितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है उसमें बदलाव होगा। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब आपको मिनिमम बैलेंस के रूप में ज्यादा पैसे रखने पड़ सकते हैं या
क्या पता ये कम भी हो सकता है। बात यह है कि ये जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं दी गई है कि जो बदलाव होगा तो वो कम को लेकर होगा या ज्यादा को लेकर होगा। हालांकि बताया गया है बदलाव के बाद अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी, और अगर आपके खाते में पैसे होंगे तो मिनिमम बैलेंस के रूप में खाते से ही पैसे कट सकते हैं। दूसरा बदलाव है डेबिट कार्ड को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में आरबीआई ने एटीएम विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया था। जानकारी के अनुसार 1 मई 2025 से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड है और आप उसके जरिए किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर यानी कि हर बार पैसे निकालने पर 23 रुपए प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि आपको हर बार एक्स्ट्रा 27 से 28 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये चार्ज तब लगेगा जब आप अपने बैंक के एटीएम के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालेंगे। शायद आपको पता होगा 1 महीने में 3 बार आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये लिमिट पार हो जाएगी, आप चौथी, पांचवी, छठी या इससे ज्यादा बार पैसे निकालेंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर 27 से 28 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं आपको बता दें, अगर आप अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं और 5 बार से ज्यादा निकालने लगते हैं तो फिर वहाँ पर भी हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए और प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि लगभग 12 रुपए। ऐसे ही आपको बता दें, बैलेंस चेक करने पर भी 6 रुपए की जगह आप 7 रुपए देने होंगे। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होगा कि अगर आप एटीएम मशीन से अपना बैलेंस चेक करते हैं तो आपको इसके लिए 7 रुपए प्लस इस पे 18% का जीएसटी भी देना पड़ सकता है, जो कि आपके खाते से काट लिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है रेलवे की टिकट बुकिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। 1 मई 2025 से स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट पे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। केवल जनरल डिब्बे में वेटिंग टिकट से सफर कर पाएंगे। वहीं बताया गया है जो वेटिंग टिकट को लेकर बदलाव हुआ है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो एसी कोच में वेटिंग टिकट पे सफर करने पर 400 रुपए या इससे ज्यादा का जुर्माना लगेगा। साथ ही में अगले स्टेशन तक का किराया भी देना होगा। ऐसे ही अगर कोई वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में सफर करता है तो 250 रुपए या इससे ज्यादा का जुर्माना देना होगा और अगले स्टेशन तक का किराया भी देना होगा। इसके अलावा रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी कि अब आप केवल 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। पहले ये समय सीमा 4 महीने थी, तो ये एक और बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर भी एक बदलाव किया है। बताया गया है तत्काल टिकट पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उस पे बढ़ोतरी की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो इसकी वजह से तत्काल टिकट पहले के मुकाबले महंगा हो सकता है। वहीं दोस्तों, मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है ग्रामीण बैंकों के विलय को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के 11 राज्यों में एक राज्य एक आरआरबी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कई ग्रामीण बैंकों को कई गाँव के बैंकों को मिलाकर एक ही बैंक बना दिया जाएगा। बताया गया इसकी वजह से बैंकों का खर्च कम हो जाएगा और सुविधा भी काफी ज्यादा मिलेगी। हालांकि साथ ही में बताया गया है कई सारे बैंकों को मिलाकर एक ही बैंक बना देने से कई ब्रांच बंद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को, गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें ये बदलाव आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में लागू होगी। इसके अलावा दोस्तों, मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है राशन कार्ड को लेकर। कहा गया है अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो कहा गया है कि जिन भी लोगों ने 1 मई से पहले अपनी केवाईसी नहीं करवाई है तो उनको राशन मिलना बंद हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपनी केवाईसी करवा लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों, मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव हो सकता है वो है महंगाई को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में आज से मदर डेयरी समेत कई कंपनियों ने अपने दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जैसे मदर डेयरी कंपनी ने टोन्ड मिल्क में 2 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 1 लीटर दूध की कीमत 54 रुपए से 56 रुपए कर दी है। हालांकि फुल क्रीम दूध में केवल 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले फुल क्रीम 68 रुपए का मिलता था, अब वही 1 लीटर फुल क्रीम 69 रुपए का मिलेगा। बाकी आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कौन सा दूध कितना महंगा हुआ है। मदर डेयरी के अनुसार पिछले कुछ महीनों में दूध की लागत में प्रति लीटर के हिसाब से 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी आई है। इसी वजह से ये दाम बढ़ाने पड़े हैं। यानी कि कंपनी का ये कहना है कि हमें तो 4 से 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, लागत लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन हमने केवल इतनी ही बढ़ोतरी की है। तो शायद ये इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में भी मई के महीने में ही फिर से बढ़ोतरी कर दी जाए। वहीं दोस्तों, मई के महीने से जो अगला बदलाव हो सकता है वो है घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर और कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर। अक्सर बार देखा गया है कि महीने की 1 तारीख को गैस कंपनियां घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती हैं।
हालांकि आपको बता दें बीते कई महीनों से कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से ऐसी उम्मीद है कि आने वाले मई के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है या फिर महंगा भी हो सकता है। मई के महीने से अगला बड़ा बदलाव ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है जिसके जरिए पेट्रोल डीजल बनता है, उसके दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 4 साल के निचले स्तर पर है। हालांकि बताया गया है इसके बावजूद भी तेल कंपनियों का मुनाफा कम हुआ है। दैनिक भास्कर द्वारा बताया गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं, ऐसी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कम है। लेकिन दोस्तों हमने इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया था जो अभी हाल ही में अपलोड किया है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम 4 साल के निचले स्तर पर हैं, तो अगर तेल कंपनियां कच्चे तेल की तरह पेट्रोल डीजल के दाम 4 साल पहले जितना कर देती हैं, तो लगभग 20 से 22 रुपए की कटौती होनी चाहिए पेट्रोल डीजल दोनों ही के दामों में। जाहिर सी बात है इसकी वजह से आम जनता पर कई तरह की आसानियां आएंगी और इसकी वजह से और पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता होने की वजह से लगभग सभी चीजें सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। वहीं दोस्तों मई के महीने में जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है बैंकों के बंद रहने को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मई के महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 6 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। हालांकि दोस्तों आपको बता दें 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा बैंकों की जो छुट्टियां होती हैं वो राज्यों के हिसाब से या शहरों के हिसाब से या स्थानीय हिसाब से होती हैं। अगर कोई त्योहार ऐसा है जो किसी राज्य में खास है तो बैंक केवल वहीं पे बंद रहते हैं और बाकी जगहों पर बैंक खुले रहते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि कौन सी तारीख को किस वजह से कहां पर बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसी वजह से अगर आपको बैंक जाना हो तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। वहीं दोस्तों मई के महीने से जो अगला बड़ा बदलाव होगा वो है ओला उबर के किराए को लेकर। वैसे तो फिलहाल ये नियम एक छोटे से हिस्से में लागू हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और भी जगहों पे ला जा सकता है। जानकारी के अनुसार 1 मई से महाराष्ट्र के पुणे में, इसके अलावा कई और जगहों पर ओला, उबर और रैपिडो जैसी टैक्सी सेवाओं का किराया सरकार तय करेगी। इन कैबों के किराए उसी तरह से होंगे जैसे दिल्ली में ऑटो का किराया तय किया जाता है। जानकारी के मुताबिक 1 मई से ओला उबर के जरिए सफर करने पर पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 37 रुपए देने होंगे। इसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से 25 रुपए का किराया चार्ज किया जाएगा। जाहिर सी बात है इसकी वजह से ओला उबर जैसी जो कंपनियां मनमाना चार्ज करती हैं, ट्रैफिक के हिसाब से या डिमांड ज्यादा होती है तो इसके हिसाब से, तो उस पर रोक लग सकती है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया फिलहाल ये नियम एक छोटे से हिस्से में लागू हो रहा है। अगर ये वहाँ पे सक्सेस होता है तो क्या पता और भी जगहों पे इसे लागू किया जाए। तो दोस्तों आने वाले मई 2025 से ये वो बड़े बदलाव हैं, ये वो नए नियम हैं जो लागू हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।